वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मरीज इस अनुमंडलीय अस्पताल में अभी हैं उन सबको कंबल वितरण किया जा रहा है। जी देख पा रहे हैं आप। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड स्थित है नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में, और यहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शहर के नामे जामे जो हमारे चेयरमैन प्रत्याशी अखिलेश राज जी उपस्थित है, और इनका अभी का जो दौरा है शाम 7 बजे का, जो कि अनुमंडलीय अस्पताल में जो भी मरीज है या जो भी उस स्तर के लोग हैं जिनको अभी के टाइम ठंड के मौसम में जो उनको कंबल की नीड्स है वो कंबल वितरण करने के लिए निकले हैं, और अभी हॉस्पिटल में जाएंगे और सारे मरीजों को कंबल वितरण करेंगे। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज इनके मन में जो ये बात आई कंबल वितरण करने का, और समाज को ये जो संदेश देना चाहते हैं इसके जरिए, तो हम आइए बात करते हैं हमारे चेयरमैन प्रत्याशी मिस्टर अखिलेश राज जी से। जी, हम लोग यहाँ इस साल जो है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और हमने देखा कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं लोग, जिन्हें दास बनना चाहिए था, लोगों गरीबों की सेवा करने के लिए आना चाहिए था, वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे नकटिया के सभी युवाओं ने ये प्रण लिया कि आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे, और सभी के योगदान से ये कंबल का यहाँ वितरण गरीब मरीजों में किया जा रहा है। जो प्रसूति जिनका ऑपरेशन हुआ है या नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे गाँव से आने वाले सभी गरीबों को इस हम लोग के साथ मिलकर सभी नौजवानों ने उन्हें कंबल उड़ाने का काम किया है। और मैं तमाम नगर वासियों से अपील करता हूं कि वे लोग भी आगे आएँ और कड़ाके की ठंड में गरीबों को राहत पहुंचाने का काम करें, क्योंकि पद दलित शोषित और पीड़ित की सेवा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई परोपकार करना चाहता है तो बिल्कुल आकर इन गरीबों की सेवा में लग जाना चाहिए। यही हमारी सबसे अपील है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे शहर में या और भी दूसरे शहर में जिस प्रकार हर चौक चौराहे पे इस ठंड के मौसम में एक अलाव का सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाती है, लेकिन हमारे नरकटियागंज शहर में ऐसा कहीं भी 2-3 जगह छोड़ के नहीं दिखा जहाँ पे ये व्यवस्था की जाए, ताकि जो गरीब स्तर के लोग हैं, जैसे कि जो ऑटो चालक है या जो 2 पैसे कमाने के लिए इस सड़क पे उतरे हैं अपने परिवार को रोजी रोटी देने के लिए, उनके लिए इस तरह का व्यवस्था शहर में 2-4 जगह होनी चाहिए, जिससे लोगों की थोड़ी राहत मिले। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। सक्षम लोग तो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और ब्लोअर लगाकर अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। उन गरीबों को कौन देखता है जो रात को रिक्शा चलाते हैं, टांगा चलाते हैं, और गरीबों के रैन बसेरा में और यत्र तत्र प्लास्टिक ओढ़कर सो रहे हैं। क्या इंसानियत इतनी मर गई है? और नगर परिषद से हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि हम कार्यपालक महोदय से निवेदन करते हैं कि आप स्वयं अपने देख रेख में जितने भी चौक चौराहे वहाँ लकड़ी की व्यवस्था, बगास की व्यवस्था कराकर स्वयं उपस्थित रहकर गरीबों के लिए वहाँ अलाव जलाने का काम करें, तभी ये नगर परिषद का औचित्य सिद्ध हो पाएगा। वरना नगर परिषद होने के बावजूद भी लोगों को राहत ना मिले, गरीबों को कोई फायदा ना मिले और गरीब ठंड से छिकुड़ कर मर जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी नगर परिषद के लिए। तो हम चाहते हैं नगर परिषद के माननीय कार्यपालक महोदय से और सिटी मैनेजर साहब से आग्रह करते हैं कि वो अविलंब कल ही से शुरू कराएं और चौक चौराहे पर अलाव और लकड़ी की व्यवस्था करने का काम करें। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनके द्वारा निवेदन किया गया है यहाँ के जो भी एमसीडी कार्यकर्ता हैं, और इनके समक्ष और भी जो इनके नवयुवक और इनके जो वॉलंटियर्स हैं जो हमारे समक्ष है, हम इनसे भी कुछ 2 लाइन आप कहें एमसीडी के बारे में, ताकि वो लोग इस तरह का व्यवस्था कराएं और उन गरीब लोगों का कुछ जान में जान आए इस ठंड में। देखिए, नगर परिषद के द्वारा कहीं कहीं भकास गिराया जा रहा है जो चीनी मिल से मिल रहा है, और 2 लकड़ी डाल के गाड़ी को बढ़ा दिया जा रहा है। एक खाना पूर्ति की जा रही है, उससे कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। तो कार्यपालक पदाधिकारी से एक अनुरोध है कि वो अपने देख रेख में उस आग को जलवावे और लकड़ी उसमें ज़्यादा दे, नहीं तो
आए दिन ये सुनने में आ रहा है कि लोग मर ही रहा है ठंड से, बीमारी से नहीं ठंड से। तो अगर वे चाहे तो ये मृत्यु कम हो सकती है, ये उनके हाथ में है। तो मानवता के नाते उनको सड़क पे उतर के अपने देख रेख में अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी जो व्यवस्था जैसे चलती है वैसे चलती है, लेकिन ये एक प्राकृतिक है और इस ठंड को कोई रोक नहीं सकता है। अगर उसको ज़्यादा आना है तो वो आएगा ही। तो इसके लिए एमसीडी से निवेदन है कि जल्द से जल्द नरकटियागंज में, जल्द से जल्द नहीं कल से ही हर चौक चौराहे पे ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो जो आग लगी है वो 2-4-5 घंटे तक रहे। सिर्फ 2 लकड़ी डाल के और आगे बढ़ जाना, वो एक फॉर्मेलिटीज करने से कोई फायदा नहीं है। चंपारण, हाँ ठीक है भैया, थोड़ा सा हाथ लेना चाहिए लड़के। इस ठंड में आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम किए हैं। धन्यवाद के भागी हैं जो चेयरमैन प्रत्याशी अखिलेश राज जी हैं। आपको कंबल मिला है और आप इस ठंड में इससे आपको राहत मिलेगी। हाँ, बहुत राहत मिली है, बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। चाची ठीक लगा है ना? हाँ, सर ठीक लगा। और ये सफाई कर्मचारी हैं इस अनुमंडलीय अस्पताल के, और इनको भी कंबल दिया जा रहा है। घर पड़ेगा आपका। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा दृष्टिकोण है कि जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और उन्हें अच्छी नज़रों से वो लोग नहीं देखते हैं। जबकि वो लोग अगर 2 दिन पूरे शहर की सफाई बंद कर दे तो सारा शहर नरक में चला जाएगा। तो इसलिए मैं भगवान के बाद इन लोगों को स्थान देता हूँ जो हम लोगों के लिए, इस शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपना दिन रात सफाई कार्यक्रम करके सबको रोग मुक्ति का काम करते हैं। इसलिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। अपने को छोटा मत समझिएगा, कोई आदमी छोटा नहीं होता। भगवान ने सबके अंदर जो आत्मा दिया है वो एक ही है, चाहे वो राजा हो या रंग हो। इसलिए मेहनत से अपना काम कीजिएगा, भगवान आपको हमेशा मदद करेगा। जैसा कि सुना आपने सफाई कर्मी के बारे में मिस्टर अखिलेश राज जी ने क्या कहा, तो इसी प्रकार सबका दिल होना चाहिए कि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मरीज इस अनुमंडलीय अस्पताल में अभी हैं उन सबको कंबल वितरण किया जा रहा है। जी, देख पा रहे हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे अखिलेश राज जी हैं जो कि चेयरमैन प्रत्याशी नरकटियागंज के, और साथ में इनके प्रतिभागी जो भी हैं इनके साथ आपको दिख रहे होंगे। जी, मैं नरकटियागंज शहर के लिए मैं अखिलेश राज जी से कुछ संदेश देना चाहते हैं इसके जरिए, तो कृपया हमसे 2-3 लाइन शेयर कीजिए। बस हम लोग जो समाज का सेवा में लगे रहते हैं और समाज में जितने जो गरीबी दिखाई दे रही है उससे सरकार भी उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो हम लोग का ये फर्ज बनता है कि हम लोग थोड़े थोड़े अंशों में ही जितना हो सकता है गरीबों के लिए हम लोग कुछ करें। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। विवेकानंद हमारे महान महापुरुष का आज दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जितने भी नवयुवक हैं जो साथ में आए हैं, अब ये सागर श्रीवास्तव हैं, ये शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के अध्यक्ष हैं, उसके ये मीडिया प्रभारी ये जावेद जी हैं, इस तरह करके ये सरदार बलजीत सिंह जी हैं, ये हमारे यहाँ के स्टाफ हैं जो बहुत दिन रात यहाँ गरीबों की सेवा में रहे, सुरेश मिस्त्री जी हैं। ये तमाम लोग हम लोग थोड़े थोड़े अंशों में ही इन लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं जो इस शहर में रह रहे हैं कि अपने राष्ट्र को सबल बनाना है तो गरीबों की सेवा की इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं है।
और बिना परोपकार का मनुष्य मृत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना और इन्होंने कहा कि अभी जो मौसम है और जिस प्रकार ठंड पड़ रही है, तो इन हमारे अखिलेश राज जी जो है, इनके मन में एक विचार आया और ये आशा करते हैं कि शहर के जो भी यहाँ के जनता है और जो सक्षम है, वो इस तरह से गरीबों की मदद करे, ताकि जैसा कि इन्होंने एक लाइन कहा कि जीवन रहते हुए भी मृत है, तो उस तरह से आपको भी लगे कि हमने जीवन में कुछ किया है और कुछ लोगों की, गरीबों लोगों की मदद की है, जिनको नीड्स है अभी, जिनको ज़रूरत है उस चीज़ों की। जैसा कि इनके साथ इनके नवयुवक और वॉलंटियर्स आप देख पा रहे हैं, और ये लोग भी अभी शाम के समय 7 बज रहा है और अनुमंडलीय अस्पताल में ये लोग भी साथ में लगे हुए हैं। जी, मैं इनके नवयुवक से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपने कंबल वितरण किया है, तो आपको कंबल वितरण करते समय सही बताइएगा, आपके मन को कैसा लगा? ये एक ऐसी भावना है जो मन को सुकून पैदा करती है और आदमी के अंदर एक इच्छा भी जागृत करती है कि हम ऐसे नेक कार्य करें। अगर हमारे पास क्षमता, जिस हिसाब से हमारे पास क्षमता है, जिस तरह से बोला जाता है कि अपना हाथ पर मतलब कहावत भी कई तरीके की है कि जहाँ तक हो सके सेवा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात भी कहा कि नर सेवा से ही नारायण सेवा को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना कि नर सेवा और नारायण सेवा, और दूसरों की हंसी देख के और दूसरों का थोड़ा बहुत भी अगर आप योगदान करते हैं उसके लिए, और उनके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आती है, तो उससे सोचिए आपके मन को और आपके दिल को कितना अच्छा लगता है। और शुरू से ही हमारे अखिलेश राज जी हैं, वो समाज सेवी रहे हैं और नरकटियागंज के 5 साल जो है चेयरमैन का पद संभाले थे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड भी उन्होंने काफ़ी समाज के लिए बहुत कुछ किया है और नरकटियागंज शहर के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो मैं तहे दिल से अखिलेश राज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस समय आके कम से कम इन लोगों को देखे और समझे, और अपने तरफ से जो है इन नवयुवक के साथ मिलके उन लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं और बहुत से कंबल वितरण कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।